हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों, आगे हम आप लोग के लिए जे क्वेरी में एक और अमेजिंग चैप्टर लेके यहाँ पे जो जे क्वेरी चैप्टर वाली लर्निंग चल रही है, ये जो चैप्टर है हमारा इसी में जाएगा। दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप ही सब देखना है। लेकिन इससे पहले अगर आपका जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर जावास्क्रिप्ट से पहले अगर सीएसएस और एचटीएमएल का भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो सबसे पहले काम आपको एचटीएमएल और सीएसएस का ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद ही आपको जेक्वेरी, एजाक्स और जावा स्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप को सीखना है। दोस्तों, मेरे यहाँ से अगर पढ़ते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप ही पढ़िए। दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता कि आप यहाँ से पढ़ लीजिए सबसे पहले या कहीं से पढ़ लीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है ना। आपको एक अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए सारे लैंग्वेज में। बहुत बेहतर यूज है सबका। ऐसा नहीं कोई एक लैंग्वेज सीख के आप बहुत बड़े प्रोग्रामर बनने वाले हैं। एक लैंग्वेज से कुछ नहीं होगा दोस्तों। बहुत बेहतर आपको एचटीएमएल भी सीखना है और उससे बेहतर आपको सीएसएस को भी सीखना है ना। उससे बेहतर बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट। तो स्टेप बाय स्टेप ही आपको सीखना है। ये जो चैप्टर है हमारा जाएगा जावास्क्रिप्ट चैप्टर वाइज लर्निंग में। इस चैप्टर का नाम रहेगा हमारा रिमूव। रिमूव एंड एमपीटी दोनों हम लोग एक मतलब समझेंगे। अभी फिलहाल हम लोग रिमूव समझेंगे कि रिमूव का क्या यूज है और कैसे इसका यूज करेंगे जे क्वेरी में, है ना। इसी वाले प्लेलिस्ट में जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है दोस्तों। सबसे पहले आ जाता हूँ अपने वीएस कोड में। यहाँ पे कंट्रोल एन करूंगा, कंट्रोल एस करके नया पेज ले लूंगा और इसको मैं नाम देता हूँ रिमूव रिमूव डॉट एच टी एम एल। ठीक है। तो आप इसको जे क्वेरी आपका एक फोल्डर बना लिया। जितना भी चैप्टर जे क्वेरी में पढ़ाया गया सब उसी फोल्डर में रखे दोस्तों। फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो आप वहीं से जाके उस चीज को देख पाए, है ना। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया और इसको मैंने सेव कर दिया। रिमूव डॉट एच टी एम एल नाम दिया। यहाँ पे एच टी एम एल इस तरीके से लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ रहा है हिंट हमें। एच टी एम एल 5 का इंटर करूंगा इस पे ले जाके तो एच टी एम एल 5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल को चेंज कर देना। मैं यहाँ पे रिमूव लिख देता हूँ दोस्तों। इस तरीके से मैंने रिमूव लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, रिमूव मेथड को समझने के लिए कुछ नहीं है। सबसे पहले तो हमें जेक्वेरी का लिंक चाहिए, क्योंकि हम जेक्वेरी पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो जेक्वेरी का लिंक देने के लिए आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे लिखिए जेक्वेरी सीडीएन, है ना। जेक्वेरी सीडीएन अगर आप यहाँ से सर्च करते हो तो दोस्तों आपको सीडीएन वाले लिंक पे डायरेक्ट ले जाएगा। जेक्वेरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए। आपको यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ये देखिए लिखा हुआ है जेक्वेरी 3.x, है ना। इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए ये लिंक मिलेगी आपको। इसको कॉपी कर लेना है यहाँ सेलेक्ट करके, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आना है अपने पेज में और हेड में इसको डाल देना है। आप अगर बॉडी में इसको रखेंगे दोस्तों, बॉडी में अगर यहाँ पे रखे हुए हैं इसको, तो आपको इसके नीचे कोड करना है या स्क्रिप्ट का, है ना। इसके नीचे अब आपको कोड करना है अगर आप बॉडी में रखें तो। फिलहाल आप इसमें हेड में ही रखें। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बॉडी में भी इसको रखेंगे। ओके। यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं एक एच वन ले लेता हूँ। एच वन में मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे नीचे एक स्क्रिप्ट टैग ले लूंगा। सॉरी, स्क्रिप्ट टैग को इनेबल कर लूंगा जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए या जेक्वेरी का कोड लिखने के लिए आप बोल सकते हैं ना। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट को रेडी करना होता है। तो यहाँ पे डॉलर और डॉक्यूमेंट इस तरह से लिखेंगे। डॉक्यूमेंट डॉलर के साथ डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से मतलब पूरी पेज को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो जाए, तब हम उसमें कुछ काम करें, है ना। रेडी होने के बाद इसमें कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से। और इसके पैरेंथेसिस में आप क्या करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आके अलर्ट करूंगा। सबसे पहले चेक कर लूंगा कि हमारा जेक्वेरी काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने अलर्ट लिख दिया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ और कंट्रोल ओ कर लूंगा यहीं पे। और जो हमारा पेज है क्या नाम है इसका, रिमूव। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा। देख लीजिए जो हमारा पेज है ये है ओपन विद गूगल क्रोम। राइट क्लिक करूंगा इस पे और ओपन विद गूगल क्रोम। तो ये देख लीजिए हमारा ये खुल गया और हमें अलर्ट मिल गया। देखो, डॉक्यूमेंट जब हमारा रेडी हो जाता है तब ये हमारा अलर्ट मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहले से ये, अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट में ये चीज करते तो पहले ये नहीं आता, पहले अलर्ट आता तब हमें कुछ और मिलता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट रेडी हो रहा है फिर अलर्ट मिल रहा है। हमें रिमूव को समझना है दोस्तों। बहुत ही आसान है रिमूव को समझना। सबसे पहले यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ मैं। इस तरीके से एक बटन बना लूंगा तो इसमें मैं लिख देता हूँ रिमूव। ठीक है, रिमूव। ठीक है। अब अगर यहाँ पे बटन की कोई आईडी है तो आप आईडी देके सेलेक्ट करिए। अगर एच1 का कोई क्लास या आईडी है तो आप क्लास के यहाँ से, मैंने बताया आपको कैसे क्या सेलेक्ट करना है। अगर सपोज कीजिए आपको बटन सेलेक्ट करना है बिना आईडी और क्लास के, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे बटन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीपल बटन होगा दोस्तों, तब आपको या तो इंडेक्सिंग नंबर पास करना होगा बटन का, या तो आप फिर आईडी और क्लास से इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉट क्लिक मेथड लगाऊंगा इस तरीके से। और यहाँ पे मैं इसके कॉल बैक फंक्शन में क्या करूंगा, यहाँ पे इसके फंक्शन के अंदर यानी करली ब्रैकेट के अंदर मैं इसमें डिफिनीशन करूंगा। क्या डिफिनीशन करना है हमें, कि डॉलर जो हमारा एच वन है,
$H1 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से और डॉट रिमूव कर देता हूँ इसको मैं। बस इतना काम करना है और आपका H1 रिमूव हो जाएगा। देख लीजिए। तो जो रिमूव वाला मेथड है वो कौन सा मेथड है? रिमूव मेथड का आपको यूज करना है ना। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए रिमूव हो गया हमारा, है ना। ये देखिए रिमूव हो गया। इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्लिक करने पे, अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप इतना ही काम करिए, आपको बहुत आगे प्रोजेक्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट में जाएंगे दोस्तों, तो आपको इसका बहुत बेहतर यूज और बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगा कि क्यों हमारे रिमूव आपको बताया। तो रिमूव आपको याद रखना, बाकी तो सेलेक्टर आपको पता ही है, क्लिक करना आपको पता ही है। कौन से मेथड से आप पूरे एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, ये आपको जानना है ना। आप यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज कीजिए, यहाँ पे डिप के अंदर मैं रख देता हूँ इसको यहाँ पे डिप के अंदर मैं रख देता हूँ इसको, है। यहाँ पे एक डिप ले लेता हूँ, इसके अंदर रख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें कुछ स्टाइल लगा देता हूँ। स्टाइल में मैं बैकग्राउंड कलर रख देता हूँ रेड और इसकी हाइट भी दे दूंगा इसमें, है ना। तो यहाँ पे मैंने रेड लिख दिया और यहाँ पे हाइट हाइट में लगा देता हूँ इसमें 200 पिक्सल, 200 पिक्सल और विड्थ में रख देता हूँ इसमें। इस तरीके से मैंने विड्थ भी इसमें कुछ लगा दिया, तो यहाँ पे मैं 500 पिक्सल लग देता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा यहाँ पे ये कैसा बना, यहाँ पे रिलोड करूंगा अगर मैं, ये देखिए, तो यहाँ पे ये बना। अब अगर चाहते हैं आप ये भी रिमूव हो जाए क्लिक करने पे, तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पे बस आपको डिप को सेलेक्ट करना है, यानी जो डिप है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रिलोड करूंगा मैं आके, जैसे रिलोड करूंगा यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये भी हमारा रिमूव हो जाएगा। जरूर नहीं कि आप H1 पे ही लगाइए, आप वाले पर कोई भी टैग हो HTML का, आप यहाँ पे इसके अंदर सपोज कीजिए यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, ठीक है, पहले से। अब अगर आप दोनों को रिमूव करना चाहते हैं एक साथ, तो आप इसके कंटेनर को, इसके मेन कंटेनर जो है उसको रिमूव कर देंगे तो ये भी आप रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ H1 को रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे आप, H1 को, है ना। यहाँ पे H1 को आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ H1 रिमूव होगा, है ना। इस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पे सपोज कीजिए इसमें कोई आईडी लगी हुई है H1 में, तो मैं यहाँ पे आईडी लगा देता हूँ रिजल्ट। इस तरीके से मैंने रिजल्ट आईडी लगा दिया। अब यहाँ पे कैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हैश लगाएंगे और रिजल्ट को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। तब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट, यानी कि हमारा H1 ही गायब हुआ। यहाँ पे अगर इसमें अगर आप डिम में आईडी लगाते हैं, डेमो नाम का आईडी देता हूँ मैं, इसमें मैंने डेमो दे दिया और यहाँ पे अब मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, डेमो को, ठीक है, डेमो को मैं सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए रिमूव, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए पूरा का पूरा कंटेनर। अगर आपको पूरा गायब करना है तो आप कंटेनर में लगाएंगे, मतलब रिमूव मेथड। अगर आपको सिर्फ कंटेनर के अंदर का कुछ डेटा गायब करना है तो आप उसके चाइल्ड में लगाएंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं रिजल्ट में लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिलोड करूंगा तो ये देखिए सिर्फ अंदर का गायब होगा, ये देखिए, है ना। इसी तरीके से आपको काम करना है दोस्तों, समझ के चलना है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जा रही है लर्निंग, इसमें आप इसको आपको समझ के चलना है, तभी आप प्रोजेक्ट में जब मैं कुछ भी बनवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।